मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैप के बारे में कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 साल का 10 ईयर के थ्रू ये मैं सारा इंपॉर्टेंट मैप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं अभी तक जितने भी मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके सामने हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेबल देखने को मिलेंगे। क्या रिपीटेबल? ठीक है ना, तो इस चीज को समझ के रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, यहाँ पे दो टाइप्स के मैप पूछे जाएंगे। एक हो गया अपना इंडिया का और दूसरा हो गया वर्ल्ड का। दो मैप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। ठीक, और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सब का सब इस पीडीएफ में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि आखिर ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास इस तरीके के जो आपके सामने जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं लमसम 45 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ईजी है, बहुत ही रिपीटेबल है। जैसे कि आप देखिए, गुजरात ही देख रहे हैं, गुजरात इधर है गुजरात, राजस्थान है ना, तो कई क्वेश्चन रिपीटेबल है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको भी एक चीज बता दूं कि आपको ये पीडीएफ का लिंक मिलेगा कैसे। तो देखिए, पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा जब आप विकास स्टडी पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से जब इंटरफेस खुलेगा तो आपको करना क्या है, आपको जब उस ऐप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी। यहाँ पे जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जैसे इस तरीके के जो बैनर है ना आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन आंसर है, आप उस पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट मैप के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। इस पे क्लिक करोगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें? तो कहाँ मिलेगा? विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे मिलेगा। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। जैसे, वह राज्य जहाँ पे हिंदी विरोधी आंदोलन चले थे कब? 1965 में चले थे। तो कहाँ चले थे? तमिलनाडु में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का मैप दिया रहेगा, और ये जो नाम लिखे रहेंगे ये नाम नहीं होगा, वहां पे बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपको डॉट करके दे दिया जाएगा, या फिर वो ABCD इस तरीके से लिख कर दे दिया जाएगा, आपको देख के बताना है। ठीक है, और कई जगहों पे ऐसा रहेगा कि आपको सिर्फ ऐसे करके यहाँ पे लिख देगा A, यहाँ पे लिख देगा कहीं B, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो कॉलम में आपको आंसर देना होता है। किसमें? कॉलम में। कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, यहाँ पे इससे रिलेटेड ABCD लिखना होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो राज्य होते हैं उसका नाम लिखना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पहला पूछ लिया गया कि वह राज्य जहाँ पे 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन चले थे, तो कहाँ चले थे? तमिलनाडु में चले थे। तो यहाँ पे जो आपको मैप दिया रहेगा वहां पे ऐसे ऐसे डॉट करके यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लो C लिखा रहेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप अपने पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आंसर शीट में, यहाँ पे 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर डालोगे, और यहाँ पे ये सिंबल लिखोगे। तो सिंबल देखिए यहाँ पे क्या था, सिंबल C है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंबल C लिखोगे और इसके सामने जस्ट नाम लिखोगे। तो ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, तो आप यहाँ पे तमिलनाडु लिख दोगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख देना है, और इससे रिलेटेड जो सिंबल होगा वो सिंबल यहाँ पे लिख देना है। जो भी सिंबल ABCD रहेगा यहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा उस जगह का नाम लिख देना है जहाँ पे ये सिंबल है आपका। ठीक है, जैसे वह राज्य जहाँ पे सरदार सरोवर बांध स्थित है वो कहाँ पे? गुजरात में है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि जन आंदोलन से रिलेटेड है। जन आंदोलन जो चैप्टर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, लेकिन मैं कहूंगा उसको भी तैयार कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कई बार पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और इस तरीके से आपका टोटल 11 क्वेश्चन इसमें हो गया पहले स्लाइड में। ठीक है, सेकंड स्लाइड में आपका इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वह राज्य जहाँ पे अमूल दूध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ कौन से राज्य को मिला था? तो उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है,
1960 में अकाल पड़ा था, कहाँ पड़ा था? बिहार में पड़ा था। 29वां राज्य कौन सा? तेलंगाना था। ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक कि वर्ल्ड का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, वह देश जहाँ पे सैनिक और असैनिक दोनों तरह का शासन है, कहाँ पे? पाकिस्तान में, ये तो आपको पता है। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2006 में, कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी। और आज भी जहाँ पे राजतंत्र वो है भूटान। तो इजी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यार देखिए, बांध विरोधी नदी बचाओ और आंदोलन के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? भारत है, क्योंकि इस तरीके की चीजें भारत में ही हुई थी। कहाँ पे? चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में, और सरदार सरोवर बांध के लिए जो चला था वो गुजरात में चला था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करते जाना है आपको, चीजों को पढ़ते जाना है। कोई डाउट दिक्कत हो ना, यहाँ पे आपको नंबर मेरा नजर आ रहा है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, सारा चीज आपको सपोर्ट करने की कोशिश पूरी की जा रही है। ठीक है, हाँ, तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए आपको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अब कल परसों पेपर है, तो कल का दिन ये समझ लो कि पूरा स्टडी में ही निकाल लो, और फिर परसों जाके अच्छे से पेपर दीजिएगा। हिस्ट्री की तैयारी बहुत बेटर करवा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, सारा चीज आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।